नमस्ते दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए सभी दिन की तरह डीएलएड और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं, जिसमें आपको अंत तक बने रहना है दोस्तों, क्योंकि आप अगर अंत तक बने नहीं रहते हैं तो मुझे भी मन नहीं लगता। इसलिए आपको बने रहना है अंत तक। और आइए आज का थॉट देखते हैं, आपके लिए कितना ये फायदेजनक साबित होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा उठे। दोस्तों, आपको मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि सफलता भी शोर मचा के आपका ही गुणगान गाए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। संगम युग के दौरान कौन सा प्रमुख दक्षिण भारतीय राजवंश अस्तित्व में था? आपका ऑप्शन है ए चोल, बी पांड्य, सी चेर, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए पुलकेशिन फर्स्ट, बी पुलकेशिन सेकेंड, सी राज राजा चोल, डी नरसिंह वर्मन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर का, पल्लव वंश की राजधानी कहां थी? आपका ऑप्शन है ए बेंगी, बी मदुरै, सी कांचीपुरम, डी तंजावुर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कांचीपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रथ मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? आपका ऑप्शन है ए चोल, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी राजपूत। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, राजपूत वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कृष्ण प्रथम, बी दत्ती दुर्ग, सी अमोद वर्ष, डी पुलकेशिन सेकेंड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दत्ती दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक द्वारा बनवाया गया था? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए राज राजा चोल, बी राजेंद्र चोल, सी प्रांतक चोल, डी करिकाल चोल। दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि आप अगर सही कंसंट्रेट बनाए नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी और फिर से आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसलिए आपको एक बार ही इस तरह से मेहनत करना है जो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपका ऑप्शन है ए राज राजा चोल, बी राजेंद्र चोल, सी प्रांतक चोल, डी करिकाल चोल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज राजा चोल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पुलकेशिन सेकेंड किस राजवंश का महान शासक था? आपका ऑप्शन है ए चालुक्य, बी राजपूत, सी चोल, डी पांड्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चालुक्य। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 8 नंबर, चालुक्य और पल्लवों के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ था? आपका ऑप्शन है ए कांची, बी बेंगी, सी पुलकेशिन, डी वाटापी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर और बुक्का, सी वीर बल्लाल, डी नरसिंह वर्मन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों,
कुतुब मीनार के निर्माण में विजयनगर साम्राज्य के किस वास्तुशिल्पीय तत्व का प्रभाव दिखता है? आपका ऑप्शन है ए द्रविड़ शैली, बी नगर शैली, सी बेसर शैली, डी मिश्रित शैली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रविड़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर, दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति के दौरान किसने आत्मसमर्पण किया? आपका ऑप्शन है ए पांडे, बी चोल, सी चेर, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर का प्रश्न है, चालुक्य वंश की दो शाखाएं कहां कहां शासन करती थी? आपका ऑप्शन है ए वातापी और कल्याणी, बी तंजावुर और मदुरै, सी कांची और वेंगी, डी मैसूर और मदुरै। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वातापी और कल्याणी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे महान राजा कौन था? आपका ऑप्शन है ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का राय, सी कृष्णदेव राय, डी सदाशिव राय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल भाषा में संगम साहित्य का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए चोलों से, बी पांड्यों से, सी चेरों से, डी सातवाहनों से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पांड्यों से। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, गंग इकोडा चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र चोल, बी राजराजा चोल, सी नरसिंह वर्मन, डी पुलकेशिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेंद्र चोल। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए अंग्रेज और मराठा, बी अंग्रेज और हैदर अली, सी अंग्रेज और सिराजुद्दौला, डी अंग्रेज और टीपू सुल्तान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंग्रेज और सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों की जीत के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? आपका ऑप्शन है ए संधि अलीनगर, बी संधि इलाहाबाद, सी संधि सूरत, डी संधि बासिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संधि इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, डुअल गवर्नमेंट प्रणाली किस गवर्नर द्वारा बंगाल में लागू की गई थी? आपका ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड वेलेजली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। 19 नंबर का प्रश्न है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, सी तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, डी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कर्जन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां शहीद हुई थी? आपका ऑप्शन है ए झांसी, बी कालपी, सी ग्वालियर, डी कानपुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्वालियर। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन 1905 की घोषणा किसके शासनकाल में की थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड ब्लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड डलहौजी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि के तहत प्राप्त हुई? आपका ऑप्शन है ए
संधि इलाहाबाद, बी संधि बक्सर, सी संधि अमृतसर, डी संधि मैसूर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संधि इलाहाबाद। 24 नंबर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार देने के लिए, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, सी भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए, डी व्यापारिक करों को कम करने के लिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। आपका प्रश्न है 25 नंबर, सब्सिडियरी एयरलाइंस सहायक संधि की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड मिंटो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों और मराठों के बीच द्वितीय अंगल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1775 से 1782, बी है 1803 से 1805, सी है 1817 से 1818, डी है 1848 से 1849। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर का प्रश्न है, संधि पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया? आपका ऑप्शन है ए 1839, बी 1843, सी 1849, डी 1856। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1843। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों और सिखों के बीच द्वितीय अंगल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1839, 1842, 1845, 1846, 1848, 1849, 1857, 1858। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1848 से 1849। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड, आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड वेलेस्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन की औपचारिक शुरुआत कब मानी जाती है? आपका ऑप्शन ए 1757, बी 1765, सी 1773, डी 1758। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1858। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।